MBA, MBBS, इस तरह की चीजें। बट ये सभी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं और कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना मानना होता है, मेरे पास जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं, जो आते हैं मैक्सिमम BA, हम उनको थोड़ा सा रूड होके 1 साल में 6 महीने में थोड़ा टफ करने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कोर्स किया है BA, दैट मींस बैचलर ऑफ आर्ट्स, बट दे डिड नॉट मीन दैट एक्चुअली कि बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर उन्होंने किया है तो सच में उनमें वो बैचलर ऑफ आर्ट्स है। एंड दूसरी चीज की आप जितनी डिग्रीज करेंगे, BA, MA या MPhil, PhD, these all are the qualifications, just qualification on a paper and signed by any controller of examination of university, and that's all. But education means something else. Education means aspiring, acquiring knowledge with smart learning, with skill. आपके अंदर गुण क्या है? मान लीजिए मैं गुण की बात करता हूँ, एक मिस्त्री होता है ना, मिस्त्री वो घर बनाता है, ठीक है, वो बाउंड्री वॉल बनाता है, वो डंगे लगाता है, दैट इज अ स्किल, दैट इज स्किल। आप एक मिस्त्री को एक आज के BA के साथ कंपेयर करेंगे तो ज्यादा स्किल मिस्त्री में होगा। एक बढ़ई जो लकड़ी को अच्छी शेप देके मंजे की चारपाइयां बनाता है, कुर्सियां बनाता है, दैट इज स्किल। बट एक MA जो डिग्री को जेब में लेके घूम रहा है और उसको MA की फुल फॉर्म नहीं पता है और उसको इंग्लिश का ग्रामेटिकल कुछ नॉलेज नहीं है, वो नहीं है स्किलफुल, वो नहीं है क्वालिफिकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है अपने आप को मैच्योर लाइफ को जीने के लिए बनाना अपने आप को। और एजुकेशन जो होती है वो BA तक खत्म नहीं होती, MA तक खत्म नहीं होती, PhD तक खत्म नहीं होती। यहाँ पे जितनी एज्ड महिलाएं मेरी दादी की उम्र की बैठी हैं, वो पूरी लाइफ लॉन्ग तक एजुकेशन कर रही हैं। अभी तक उनकी एजुकेशन तब तक चलेगी जब तक वो इस दुनिया में रहेंगे। और हम सभी का यही हिसाब है, एजुकेशन लाइफ लॉन्ग होती है, बट जो क्वालिफिकेशन है वो बाउंड हो जाती है। सो मैं हमेशा ये जोर देना चाहता हूं कि आप अपनी क्वालिफिकेशन को बनाइए, आप पेपर इकट्ठे कीजिए दिखाने के लिए, सिर्फ जिसको बोलते हैं ना सबूत के तौर पे कि हाँ मैंने BA की है, ये भी देखिए। बट अगर आपने BA नहीं भी की होगी और आप BA से अच्छे पर्सन की तरह बात कर रहे होंगे तो कोई आपसे डिग्री भी नहीं पूछे। और अभी मेरे स्टूडेंट ने जस्ट एक बात मैं आपको बता दूं कि ये फंक्शन करने का मतलब, मैंने आपको पहले भी बोला कि दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ एनुअल फंक्शन। मैं ये बताना चाहता कि हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए प्रोग्राम्स चलाए थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और अलग अलग सोच है अलग अलग इंसान की, हम उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। बट मेरे स्टूडेंट ने अभी बोला, वो उस तरह की बात बोली जैसे कि एक चाक पे एक अधूरा घड़ा बना हुआ था ना, वो एक अच्छा घड़ा बनना जो है वो मैं उसको अभी हम सभी मिलके उसको बताएंगे कि जैसे उसने बोला कि कोई कच्छे में, कोई बनियान में, कोई धोती में, वैसा भी नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। बट ये सच बात बोली कि किसी की पर्सनैलिटी उसके कपड़ों से, उसकी शक्ल से, उसके रंग से, उसकी हाइट से नहीं दिखती। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप सभी को मालूम होगा हमारे देश का पूर्व जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनके बाल देखिए लंबे लंबे, कई बोलते थे, इवन मेरी घर पे ही बोलते थे कि इसको नाई नहीं मिलता कटाने, बट वो खुद नहीं सोचते थे कि ये पर्सन जो है वो क्या चीज है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अ प्रेसिडेंट हु नॉट नेवर कैन आस्क एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। एक देश का राष्ट्रपति जो है वो कभी अपने लिए कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो राष्ट्रपति है, उसको तो सब कुछ देना होता है, उसको तो सबकी सुननी होती है। तो उस पर्सन के बाल लंबे हैं, उसकी हाइट छोटी है, या फिर वो काला रंग का है, या फिर वो सुंदर नहीं है, वो उसके लिए मायने नहीं रखता। बट ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ दिस कंट्री। He developed nuclear powers. He developed many machines as a scientist. And he is a very noble person. और इस सब के पीछे मैं आपको एक बात बता दूं, पर्सनैलिटी, मैडम ने भी आपको बताया होगा, कम्युनिकेशन, जो आप बात करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप कितनी भाषाओं में बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ क्या आपके माइंड तक पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं, या जो आप खुलते नहीं है, शरारतें नहीं करते या हंसते नहीं है बिना मतलब के, तो मैं सोचता था कि इनकी पर्सनैलिटी दब रही है कहीं ना कहीं, ये शायद मेरे से ज्यादा डर रहे हैं या फिर मेरे बार बार बोलने से कुछ इनको हैरेसमेंट हो रही है। तो मैंने एक नया प्रोग्राम चलाया कि हम एक फंक्शन करेंगे जिसमें सब बच्चों को डांस करेंगे, भाषण देंगे, प्ले करेंगे, गाना गवाएंगे। तो उसमें मैंने देखा कि जो लड़कियां या लड़के पहले क्लास में चुपचाप आते थे चले जाते थे, वो इस वक्त उन बच्चों से ज्यादा कॉन्फिडेंट होके नाचे थे और नाचे हैं, और नाचे अभी प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ, नहीं तो आप पूरा देखते उनमें क्या कॉन्फिडेंस था। और मुझे जो मेरा जो उद्देश्य था इस फंक्शन को करने का वो पूरा हो गया।
एंड एक मैं और चीज बताना चाहता हूँ कि अब जैसे एजुकेशन में ग्रेजुअल सिस्टम हो गया, जैसे कि ग्रेडिंग, आपने सुना होगा कि अब ग्रेड ही मिला करेंगे, फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने सोचा, वैसे पेरेंट्स के लिए तो अच्छा हो गया, आप सोचो कि आप एक 30, 35, 40 साल के आदमी की गलती को मान रहे हो और एक 10-12 साल के बच्चे को उसके सामने ले जाके मास्टर को धमकी दे रहे हो कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा, आपने मेरे बच्चे को फेल कर दिया, नंबर नहीं दिए। अब तो अच्छा हो गया, अब तो ग्रेड है, अब तो फेल ही नहीं होगा। पर मैं आपको बताऊं कि आपके लिए ये चीज अच्छी है, बट उस बच्चे का भविष्य खराब हो गया इस ग्रेडिंग सिस्टम से, क्योंकि अब डर तो उसको पहले भी नहीं था पढ़ने का या इस तरह की चीजें करने का। अब वो 3-4 ग्रेड आएंगे, A, B, C, D। अब आप देखना 2, 3, 4 साल में इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रेडिंग D ग्रेड स्टूडेंट्स की हो जाएगी, E ग्रेड स्टूडेंट्स। मतलब सबको पता है कि पढ़ने से उनको कुछ होना तो है नहीं, ग्रेड ही मिलना, पास ही होना, फेल तो होना नहीं, तो सब पढ़ेंगे ही नहीं, ई ग्रेड कैसे मिलने वाला है। और ऊपर से हमारे टीचर्स की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि पास फेल तो उन्होंने होना नहीं, पढ़ाना भी क्यों, समझ रहे हो। तो वो चीज जो है वो हम नहीं चाहते कि हम उस